तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने गुट निरपेक्ष देशों का जो प्रश्न था इस पर डिस्कस किया था, जिसमें बेलग्रेड ऑप्शन सही था। तो गुट निरपेक्ष देश होते क्या हैं इसको समझना होगा। यानी कि देशों का ऐसा समूह जो किसी शक्ति विशेष के समर्थन में या सहयोग में नहीं होता है, वो अपने आप को न्यूट्रल मोड में रखता है। तो ऐसे देशों के समूह को गुट निरपेक्ष देश कहा जाता है। अगला प्रश्न, फ्रांस की क्रांति के 2 परिणाम बताइए। यानी कि रिवॉल्यूशन ऑफ फ्रांस जब हुआ तो उसका कुछ रिजल्ट भी तो आया होगा। रिजल्ट क्या निकल के आया? तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि फ्रांस में कहीं ना कहीं एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की जो अवधारणा थी वह उदित हुई। यानी कि अब फ्रांस का अपने आप में कोई धर्म नहीं बल्कि समस्त धर्मों को महत्व दिया जाना सुनिश्चित किया गया। अगला, सामंती व्यवस्था का अंत किया गया। यानी कि पादरियों की जो व्यवस्था, पादरी का जो इनकम है दिनों दिन इंक्रीज होता जा रहा था। मध्यम वर्ग और जो कमज़ोर वर्ग या मजदूर वर्ग था वो पूरे तरीके से पिसता जा रहा था। इस व्यवस्था पर विराम लगा। तो 2 पॉइंट, धर्मनिरपेक्ष राज्य का उदय हुआ। सेकंड है सामंती व्यवस्था का अंत हुआ। इस तरीके से अगला प्रश्न, राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किस प्रकार की जाती है, संपूर्ण प्रक्रिया समझाइए। राज्यों में जब चुनाव करवाया जाता है विधानसभा का, इसमें जिस पार्टी को बहुमत मिलता है, जो मैजिक नंबर है, यानी यूपी की बात करें तो 403 विधानसभा सीटों में से आधे से अधिक सीट जिस पार्टी को मिलेगा उस पार्टी के विधायकों के द्वारा अपना एक लीडर चुना जाएगा और वही सरकार बनाने का दावा पेश करेगा और यह राज्यपाल के समक्ष शपथ ग्रहण लेगा। उसके बाद राज्यपाल उन्हें मुख्यमंत्री बनाते हैं। तो इस तरीके से मुख्यमंत्री किसी भी प्रदेश में बनाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की विधान परिषद के गठन पर प्रकाश डालिए। विधान परिषद और विधानसभा, अब इसमें विधानसभा में टोटल सीटों की जो संख्या है यूपी में 403। विधानसभा के जो सदस्य होते हैं उनको जनता द्वारा सीधे चुना जाता है। लेकिन जो विधान परिषद है, जिसे राज्यों का उच्च सदन भी कहा जाता है, इसका चुनाव प्रत्यक्ष रूप से जनता नहीं करती है बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से इसका चुनाव किया जाता है। विधान परिषद की टोटल जो संख्या है यहाँ पर उत्तर प्रदेश में 100। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, भारत के किस राज्य में शीत ऋतु में वर्षा होती है। भारत के शीत ऋतु में वर्षा होने वाले राज्य तमिलनाडु, ये वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि जब शीत ऋतु का समय होता है तो तमिलनाडु में वर्षा होती है। अगला है, जलोढ़ मिट्टी का निर्माण किसके द्वारा होता है। तो जैसा कि उसके नाम से ही स्पष्ट है, कहीं ना कहीं पानी के बहाव के साथ साथ मिट्टियाँ भी बहकर आती हैं, उससे एक लेयर बन जाता है, तो उससे जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता होगा। अब इसमें से पानी का बहाव देखने को कहाँ मिलेगा हमें? नदियों के द्वारा ही बड़े पैमाने पर जलोढ़ मिट्टी का निर्माण किया जाता है। अगला, ज्वारीय वन पाए जाते हैं। तो ज्वारीय वन का जो विस्तार है वो डेल्टाई भाग में होता है। अगला है, आयकर की सूची के अंतर्गत आता है जिसे इनकम टैक्स कहा गया है और इनकम टैक्स संघीय सूची यानी कि केंद्र सरकार का विषय है। अगला, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट है आपका, भारत में निम्न में से सबसे अधिक किस वस्तु का निर्यात किया जाता है। तो भारत के द्वारा पेय पदार्थ जिसको चाय कहा गया है, इसका बड़े पैमाने पर एक्सपोर्ट किया जाता है, चाय का। नेक्स्ट प्रश्न है, डेल्टा किसे कहते हैं। तो डेल्टा क्या होता है कि नदियों का जो मुहाना होता है, जहाँ से पानी बहता है, वहाँ पर नदियों के द्वारा बहाए गए अवसादों से कुछ न कुछ क्षेत्र निर्मित हो जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, डेल्टा कहा जाता है। अगला है, जल प्रबंधन किसे कहते हैं। जल प्रबंधन, इसकी 2 विशेषता। देखिए, जल का जो पूरा मैनेजमेंट है, रणनीतिक तरीके से इस्तेमाल कैसे करना है, वही क्या कहलाएगा, जल प्रबंधन कहलाएगा। यदि बात करें विशेषता की, तो कहीं ना कहीं जल संरक्षण को बढ़ावा देना है, ये सबसे बड़ी विशेषता इसकी हो सकती है। दूसरा,
जो वाटर का लेवल है, भूजल स्तर, उसमें वृद्धि करना, ये इसकी विशेषता हो सकती है। अगला है विनिमय के दो लाभ, यानी कि लेन देन जो होता है उसके लाभ क्या हो सकते हैं। तो जब भी लेन देन होगा तो कहीं ना कहीं व्यापार में प्रगति देखने को मिलेगा। भाई एक व्यक्ति सामान को खरीदने वाला होगा और दूसरा उसको बेचने वाला होगा, तो ऐसे में ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट होता जाएगा। दूसरी बात, उचित मूल्य की प्राप्ति भी होती है। यदि लेन देन होता है तो उसमें क्या होगा, कई लोग खरीदार होंगे, बेचने वाला कुछ सीमित अगर रहेगा तो उसको जो प्राइस है उसके प्रोडक्ट का बेहतर मिल सकता है। तो 2 पॉइंट, व्यापार में प्रगति, उचित मूल्य की प्राप्ति। अगला, यूटोपिया के रचनाकार थे। यूटोपिया की जो रचना की थी टॉमस मूर ने किया था इसको। अगला, स्टीम इंजन के आविष्कारकर्ता थे। तो ये आप सभी जानते हैं, स्टीम इंजन के आविष्कारकर्ता जेम्स वाट। जेम्स वाट ने स्टीम इंजन का आविष्कार किया था। अगला है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी। तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 ईस्वी में किया गया था। अब आप लोग एक रटा रटाया प्रश्न हमेशा याद रखते होंगे कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई, तो आप सीधा दूसरा वाला बोल देंगे। तो कंपनियों की स्थापना कई हुई। अब उसका कैटेगराइजेशन था कि अलग अलग, कोई फ्रेंच आकर के यहाँ पर कंपनी बनाया, अंग्रेज आकर के बनाए, तो ऐसे और तमाम लोग आए। तो आपको ध्यान देना है कि स्टार्टिंग में कौन सा शब्द जोड़ा गया। जैसे यहाँ पर फ्रेंच कहा गया है, तो इस तरीके से ये वाला आपका सही हो जाता है। अगला है जॉर्ज वाशिंगटन कौन थे। जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिका के राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट है केंद्रीय मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होता है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बात की गई, यानी कि लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उन्हीं में से किसी एक को मंत्री बनाया गया होगा, और वो किसके प्रति उत्तरदायी होगा, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। अगला,